नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों। अभी आया लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम जानेंगे दोस्तों लोकसभा चुनाव में अगली बार किस पार्टी की बन सकती है सरकार। लगातार दोस्तों देश में 7 चरणों में वोटिंग होनी है, जिसके चलते वो 4 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। यदि हम बात करें 5वें चरण की वोटिंग, तो 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश 49 सीटों पर लोकसभा चुनाव होना, जिसके चलते वो एक ताजा सटीक ओपिनियन पोल बेहद ही चौंकाने वाला निकल कर आ रहा। इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम जानेंगे दोस्तों आखिर किस पार्टी की अगली बार बन सकती है सरकार। दोस्तों ताजा सटीक ओपिनियन पोल में किस पार्टी के गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती, किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा, ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को ताजा सटीक सर्वे और एग्जिट पोल आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। चलिए दोस्तों हम देश के सबसे पहले राज्य की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीटें। यदि हम कर्नाटक राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देंगे तो बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 6 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी कर्नाटक राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि कर्नाटक राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मध्य प्रदेश। यदि हम मध्य प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देंगे तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 18 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में मध्य प्रदेश राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके चलते बीजेपी ने अपनी वहां सरकार बनाई है। इसी वजह से मध्य प्रदेश राज्य में बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा दिल्ली क्षेत्र। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा कुल 7 सीटें, वहीं बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन की यहाँ लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है, यानी कि इंडिया महागठबंधन को 7 की 7 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का भी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि इंडिया महागठबंधन अपने 7 की 7 लोकसभा सीट ले जाता हुआ नजर आ रहा। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि हम आंध्र प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश राज्य में अन्य दल के खाते में भी 8 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 80 सीटें, जो कि एक राज्य में अधिकतम सीटें। उत्तर प्रदेश का हम ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 45 सीटें, वहीं इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी उत्तर प्रदेश राज्य में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। इंडिया महागठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, जिसके चलते बीजेपी को 45 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा कुल 39 सीटें। यदि हम तमिलनाडु राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 31 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु राज्य में अन्य दल के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि तमिलनाडु राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं तमिलनाडु राज्य के अंदर बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा कुल 26 सीटें। यदि हम गुजरात राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 18 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। गुजरात राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। गुजरात राज्य में बीजेपी अर्थात एनडीए अपनी बढ़त बनाई हुई चल रही है। वैसे भी गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है, इसी वजह से भाजपा की यहाँ सरकार भी है, उसके चलते यहाँ भाजपा को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि हम राजस्थान राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 17 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का भी राजस्थान राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि राजस्थान राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन यहाँ बढ़त बनाए हुए चल रही है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन ने अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाई, जिसके चलते हुए राजस्थान राज्य में बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा कुल 48 सीटें। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 16 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र राज्य में अन्य दल के खाते में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। दोस्तों अभी तक हमने लोकसभा की 307 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाना, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 124, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 150 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी अभी तक 23 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि अभी तक इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा कुल 6 सीटें हैं। बीजेपी
बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का भी जम्मू कश्मीर राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य में बीजेपी गठबंधन अर्थात इंडिया गठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए साथियों राज्य के तायासैटी को अपने पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा बिहार। बिहार राज्य का हम तायासैटी को अपने पोल देखें तो बिहार राज्य में लोकसभा कुल 40 सीटें, बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 18 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ 20 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में बिहार राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि बिहार राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। 2 लोकसभा सीटों का बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के तायासैटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा कुल 42 सीटें। यदि हम पश्चिम बंगाल का तायासैटी को अपने पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में पश्चिम बंगाल राज्य में 25 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य दल काफी मजबूत स्थिति से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते यहाँ 25 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में वर्तमान में ममता बनर्जी अपनी सरकार चला रही है, जिनकी पार्टी का नाम है टीएमसी यानी त्रिभुवन कांग्रेस, जिसके चलते पश्चिम बंगाल राज्य में टीएमसी को 25 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य का तायासैटी को अपने पोल देख लेता है। अगला राज्य हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा कुल 13 सीटें। यदि हम पंजाब राज्य का तायासैटी को अपने पोल देंगे तो बीजेपी अर्थात एनडीए का यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में पंजाब राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि पंजाब राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। अगला राज्य आता हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। यदि हम बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो 7 सीटें, वही इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का झारखंड राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि झारखंड राज्य के अंदर बीजेपी और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए साथियों अगला राज्य का तायासैटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा कुल 17 सीटें। यदि हम तेलंगाना राज्य का तायासैटी को अपने पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें और इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी तेलंगाना राज्य में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि तेलंगाना राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगले राज्य के तायासैटी को अपने पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। यदि हम असम राज्य के तायासैटी को अपने पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें, वही इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों में इंडिया महागठबंधन 1 सीट से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के तायासैटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा कुल 10 सीटें। यदि हम हरियाणा राज्य के तायासैटी को अपने पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, वही इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि हरियाणा राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी 2 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अर्थात इंडिया गठबंधन को यहाँ 2 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ा। चलिए साथियों अगले राज्य के तायासैटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा कुल 20 सीटें। यदि हम केरल राज्य के तायासैटी को अपने पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी केरल राज्य में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के तायासैटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की 21 सीटें। यदि हम उड़ीसा राज्य के तायासैटी को अपने पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटें, वही इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि उड़ीसा राज्य में बीजेपी अर्थात इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए साथियों अगला राज्य के तायासैटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा कुल 5 सीटें। यदि हम उत्तराखंड का तायासैटी को अपने पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि उत्तराखंड राज्य में इंडिया महागठबंधन 1 सीट से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के तायासैटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा कुल 4 सीटें। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से 2 बीजेपी खाते में, 2 इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में बीजेपी और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के तायासैटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कुल 11 सीटें। यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य के तायासैटी को अपने पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों हम मोटे मोटे आंकड़ों की बात कर लेते हैं जो हमने लोकसभा की 543 सीटों का तायासैटी को अपने पोल विस्तार से जाना। इसमें देख लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कौन सी पार्टी अब की बार बढ़त बनाए हुए चल रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं आज के तायासैटी को अपने पोल में 543 सीटों में से बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 205, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 269 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में भी 69 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 के तायासैटी को अपने पोल में हम कह सकते हैं इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।